ओम शांति। तो आज फरवरी मास का पत्र पुष्प जो मधुबन से आया है, जिसका टाइटल है दृढ़ संकल्प की प्रतिज्ञा द्वारा हर बात में पास विद ऑनर बनो। दादी जी की शुभ प्रेरणाएं हैं। प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्त माता पिता बाप दादा के अति लाडले मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी दृढ़ संकल्प की प्रतिज्ञा द्वारा हर बात में पास विद ऑनर होने वाले निमित्त टीचर्स बहने तथा देश विदेश के सर्व ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहने ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद के साथ शिव जयंती सु गीता जयंती व स्वर्णिम युग जयंती की बहुत बहुत बधाई हो। बाद समाचार, आप सभी ने जनवरी मास में बहुत अच्छी तपस्या करके ब्रह्मा बाप समान अपनी पुरुषोत्तम स्थिति बनाई। अभी इस फरवरी मास में फिर बेहद सेवा का गोल्डन चांस है। सभी भाई बहनें शिव जयंती का त्योहार खूब धूमधाम से मनाते हैं। चारों तरफ शिव बाबा के ध्वज भी फहराते, प्रभात फेरियां निकालते, प्रतिज्ञाएं करते और परमात्मा शिव के अवतरण तथा उनके चल रहे विश्व परिवर्तन के महान कार्यों की जानकारी देने निमित्त प्रदर्शनी, सेमिनार आदि भी आयोजित करते हैं। शिव जयंती निमित्त मधुबन से कुछ सूचनाएं व प्रतिज्ञाएं आप सब के पास मधुबन रोजरी में भेज दी गई है। जरूर उसी प्रमाण आप सभी खूब धूमधाम से उमंग उत्साह से सेवा करेंगे। यही लक्ष्य रखना है कि अब कोई भी आत्मा परमात्मा संदेश से वंचित न रह जाए। बाप दादा हम बच्चों को विश्व कल्याण की सेवा के क्षेत्र में सहज सफल होने का साधन बताते हैं। हम सब की श्रेष्ठ जीवन यही प्रत्यक्ष प्रमाण है। हम जो बोले वही हमारे स्वरूप से दिखाई दे। जैसे कहते हैं कि हम ब्राह्मण ऑलमाइटी अथॉरिटी है, मास्टर सर्वशक्तिमान है, मायाजीत रहम दिल है, रूहानी सेवाधारी है, तो जो बोलते हैं वह प्रैक्टिकल हमारे स्वरूप में हो। वैसे वाणी का प्रभाव पड़ता है, उससे भी ज्यादा प्रभाव गुण और कर्म का पड़ता है। तो हम सब के नैनों से हर एक को अलौकिकता का अनुभव हो। उन्हों के मन में क्वेश्चन उठे कि ये कैसे बने, कहाँ से बने। स्वयं ही सोचे और पूछे कि आपको ऐसा बनाने वाला कौन। तो अपनी स्थिति द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करना है। परमात्मा प्रत्यक्षता के लिए अब प्रतीक्षा करनी है कि वेस्ट खत्म करेंगे। परमात्मा प्रत्यक्षता के लिए बाबा कहते अब हमें प्रतिज्ञा करनी है कि अब वेस्ट खत्म करेंगे और बेस्ट बनेंगे। तो करते हैं ना सभी ये प्रतिज्ञा। बाबा की प्रतीक्षा समाप्त करे और अपनी प्रतिज्ञा को दृढ़ करे, वेस्ट खत्म करे और बेस्ट बने। कहें हाँ जी बाबा। अब बाप को प्रख्यात करने के लिए हम सबको प्रत्यक्ष होना पड़ेगा। इसके लिए बाबा कहते बच्चे अपनी कमजोरियों को विदाई दो, तब सृष्टि के कल्याणकारी बन सकेंगे। बोलो ऐसा ही लक्ष्य रख ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो ना। समय प्रमाण प्यारे अव्यक्त बाप दादा के मंगल मिलन की सुंदर रिमझिम के समाचार तो आप सब सुनते देखते रहते हो। कैसे बाप दादा अव्यक्त वतन में होते भी अपने बच्चों को मधुबन घर में आकर्षित कर अनेकानेक अनुभूतियां करवा रहे हैं। हर ग्रुप में 20-21 हजार नए पुराने भाई बहनें बाबा के घर में आकर खूब भरपूर हो रहे हैं। संगठन में आते सभी में उमंग उत्साह और पुरुषार्थ में तीव्रता आ जाती है। अच्छा, आप सभी खुश मौज में रहते अपनी उड़ती कला द्वारा बाप दादा को प्रत्यक्ष करने की सेवाएं कर ही रहे हैं। सबको इन एडवांस बहुत बहुत बधाई।
ईश्वरीय सेवा में बीके रतन मोहिनी। तो इस तरह से दादी जी ने हमें प्रेरणाएं दी, विशेष इस फरवरी मास के लिए। शिवरात्रि के तैयारी के लिए भी बाबा ने और दादी ने प्रेरणाएं दी। अच्छा, आज से रात्रि क्लास में हम जैसे 18 जनवरी की मुरलिया जनवरी मास में सुन रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। 18 जनवरी 1987 की अव्यक्त वाणी है। टाइटल है कर्मातीत स्थिति की निशानियां। बंधन मुक्त बनाने वाले स्नेह के सागर बाप दादा निमित्त गीता पाठशालाओं के सेवाधारी बच्चों के सम्मुख बोले, आज अव्यक्त बाप दादा अपने अव्यक्त स्थिति भव के वरदानी बच्चों व अव्यक्ति फरिश्तों से मिलन मनाने आए हैं। ये अव्यक्त मिलन इस सारे कल्प में अब एक ही बार संगम पर होता है। सतयुग में भी देव मिलन होगा, लेकिन फरिश्तों का मिलन, अव्यक्त मिलन इस समय ही होता है ना। कहें हाँ जी बाबा। निराकार बाप भी अव्यक्त ब्रह्मा बाप के द्वारा मिलन मनाते हैं। निराकार को भी ये फरिश्तों की महफिल अति प्रिय लगती है, इसलिए अपना धाम छोड़ आकारी व साकारी दुनिया में मिलन मनाने आए हैं। फरिश्ते बच्चों के स्नेह की आकर्षण से बाप का भी रूप बदल, वेश बदल बच्चों के संसार में आना पड़ता है। शिव बाबा भी इस दुनिया में आ जाते हैं बच्चों के प्यार में बंधकर। तो ये संगम युग बाप और बच्चों का अति प्यारा और न्यारा संसार है। स्नेह सबसे बड़ी आकर्षित करने की शक्ति है, जो परम आत्मा बंधन मुक्त को भी, शरीर से मुक्त को भी स्नेह के बंधन में बांध लेती है। अशरीरी को भी लोन के शरीरधारी बना देती है। यही है बच्चों के स्नेह का प्रत्यक्ष प्रमाण। आज का दिन अनेक चारों ओर के बच्चों के स्नेह की धाराएं स्नेह के सागर में समाने का दिन है। बच्चे कहते हैं, हम बाप दादा से मिलने आए हैं। बच्चे मिलने आए हैं, बाबा पूछ रहे हैं। और बच्चों से बाप मिलने आए हैं, क्या कहेंगे? हम बाबा से मिलने आए, बाबा हमसे मिलने आए, या दोनों ही मधुबन में मिलने आए हैं। बच्चे स्नेह के सागर में नहाने आए हैं, लेकिन बाप हजारों गंगाओं में नहाने आते हैं। इसलिए गंगा सागर का मेला विचित्र मेला है। इसी मुरली को कल हम कंटिन्यू करेंगे रात्रि 8:45 बजे, और कल सुबह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, और नेक्स्ट लिंक 4:45 बजे प्यारे मीठे बाबा की मधुर मुरली की। ओम शांति।